Let's discuss very first question from the exercise 13.5. क्या given है हमें? A matchbox measures 4 centimeter by 2.5 centimeter by 1.5 centimeter. ये ultimately आपको यहाँ क्या दे रखी है? Dimensions दे रखी है. Standard क्या होता है? LBH. तो ये आपकी L हो गई, ये B हो गई और ये H. ठीक है? What will be the volume of packet containing 12 such boxes? तो हमसे ये कह रहे हैं कि ऐसे मतलब एक मैच बॉक्स का इतना मेजर है और ऐसे 12 बॉक्सेस हैं हमारे पास, तो उसका वॉल्यूम हमसे जानना चाह रहा है. ठीक है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ फिगर बना लिया है बोर्ड पे. ठीक है, बुक में गिवन नहीं है. अब हमें LBH तीनों गिवन है. L हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर, B कितना है 2.5 सेंटीमीटर और H कितना है 1.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तीनों यूनिट सेम है, कन्वर्जन करना नहीं. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमसे ये पूछ रहे हैं ना वॉल्यूम ऑफ पैकेट है, तो सिंपली हमें डायरेक्टली दे रखा है कि हमें वॉल्यूम निकालना है. राइट, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 मैच बॉक्सेस का वॉल्यूम आ जाएगा. राइट, तो लेट्स स्टार्ट. इन सॉल्यूशन फर्स्ट वी विल राइट वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स. वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स विल बी इक्वल टू अब वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स. मैच बॉक्स की शेप क्या है, तीनों डायमेंशन अलग है, तो ऑब्वियसली क्यूबॉइड है. और क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज L इंटू बी इंटू एच. ठीक है, LBH सारे डायमेंशन हम कैलकुलेट हमें पता है, तो हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे. तो 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5. ठीक है, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा. 25 4 जा कितना होता है 100. ठीक है, बट चूंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम 10 के बाद पॉइंट लगा देंगे. अब ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1.5 से. ठीक है, तो 10.0 मींस 10 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1.5 से. राइट, तो 15 को जब 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 15 10 जब 150 और पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 15 के बाद, तो आंसर कितना आया 15. ठीक है, और यूनिट की अगर हम बात करें, ठीक है, यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब. राइट, क्योंकि तीनों डायमेंशन सेंटीमीटर में, तो यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब. राइट, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स. हमें कैसे कितने मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है 12, तो एक का इतना है, तो बताइए 12 का कितना हो जाएगा. तो आई विल राइट वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस. वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस विल बी 12 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब. 15 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई करवाएंगे, 15 2 जा 30, 3 कैरी जाएगा, 15 1 जा 15 और 3 18, तो 180 सेंटीमीटर क्यूब इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो दैट्स वाज योर क्वेश्चन नंबर 1. सो सिंपल. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप. How many liters of water can it hold? अब यहाँ देखना, आपको डायरेक्टली वॉल्यूम नहीं पूछा है, आपसे यहाँ पे कैपेसिटी पूछी है. ठीक है, how many liters of water can it hold मींस इसकी क्या पूछ रहा है आपसे, कैपेसिटी जानना चाह रहा है कि इसमें कितना वाटर आ सकता है. और जहां भी कैपेसिटी वर्ड आए वहां हमें समझ जाना है क्या कैलकुलेट करना है वॉल्यूम. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम फिगर मैंने बना लिया ऑलरेडी. इसमें दे रखा है 6 मीटर लॉन्ग. लॉन्ग मींस आपको लेंथ गिवन है, लेंथ कितनी है 6 मीटर. वाइड मीन्स आपको ब्रेथ गिवन है. ठीक है, दैट इज 5 मीटर. और डीप मीन्स हाइट गिवन है, दैट इज 4.5. ठीक है, तो सारे डायमेंशंस की यूनिट सेम है. राइट, कन्वर्जन हमें नहीं करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये तो समझ में आ ही रहा है, इसलिए हमें इसका वॉल्यूम निकालना है. तो आई विल राइट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक क्या हो जाएगा फॉर्मूला, L इंटू बी इंटू H. Everything is given to you. 6 into 5 into 4.5. सॉल्व करते हैं. 6 5 30 मल्टीप्लाइड विथ 4.5. 0 रख लेते हैं यहाँ पे. 5 3 जा 15, 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 30 और पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है तो 135 के बाद पॉइंट लग जाएगा. तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास 135 मीटर क्यूब. ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आया वॉल्यूम आया. राइट,
बट हमसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी लीटर्स, जबकि हमने किस में निकाला है, मीटर क्यूब में निकाला है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना होगा, जिसके लिए आपको क्वेश्चन में हिंट दे रखी है कि 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना पानी आ सकता है, 1000 लीटर। इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000, कि हमारे पास जो टैंक है, मतलब जो टैंक है उसकी लेंथ भी 1 मीटर है, ब्रेथ भी 1 मीटर है और हाइट भी 1 मीटर। तो अगर ऐसा कोई टैंक है हमारे पास जिसके तीनों यूनिट सेम है, तीनों डायमेंशन सेम है, लेंथ ब्रेथ हाइट दैट इज 1 मीटर, तो उस टैंक में कितना वाटर होल्ड हो सकता है, 1000 लीटर। ये इस चीज का मतलब है, ठीक है। चलिए, तो हमें दे रखा है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो आई विल राइट, चूंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, सो बताइए 135 मीटर क्यूब, 135 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू व्हाट, 135 इंटू 1000 लीटर। तो बताइए ओवरऑल कितना आ गया, 135 और 3 टाइम 0 लीटर। तो हमसे पूछ रहा था लीटर में, हमने लीटर में कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। 1,35,000 लीटर पानी इस कंटेनर में आ सकता है, ठीक है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्या गिवन है हमें यहाँ पे, अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग। मींस एक क्यूबॉइडल वेसल आपको गिवन है जो कि 10 मीटर लॉन्ग मींस उसकी लेंथ आपको गिवन है, तो हम मेंशन कर देते हैं 10 मीटर, एंड 8 मीटर वाइड मींस आपको ब्रेथ गिवन है, दैट इज 8 मीटर। क्या कह रहा है, हाउ हाई इट मस्ट बी मेड, हाउ हाई मींस आपसे क्या कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, हाइट, ठीक है। हाउ हाई मींस हाइट, इट मस्ट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। तो आपसे ये जानना चाह रहा है कि बताओ उसको कितनी हाइट तक बनाया जाए कि उस पूरे वेसल में कितना वाटर आ जाए, 380 क्यूबिक मीटर वाटर आ जाए, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, हाइट हमें अननोन है, कैलकुलेट करनी है, और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी रखी है, वॉल्यूम भी हमें गिवन है, दैट इज 380 क्यूबिक मीटर, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक दैट इज गिवन टू अस 380 क्यूबिक मीटर। तो इसको हम लिखेंगे 380 मीटर क्यूब, ये आपको गिवन है, ठीक है। एल हमने फिगर में मेंशन कर लिया, तो बार बार नहीं लिखेंगे सॉल्यूशन में, बी मेंशन कर लिया, एच अननोन है, ठीक है। चलिए, तो अब हमें क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला पता है, यस, दैट इज एल इंटू बी इंटू एच। तो बताइए इस पूरे की जगह क्या मैं लिख सकती हूँ, एल इंटू बी इंटू एच, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 380 मीटर क्यूब, राइट। तो अब मेरे पास एल है दैट इज 10, बी है दैट इज 8, और एच मुझे कैलकुलेट करना है, तो एज इट इज इक्वल टू 380। तो सॉल्व करवाएंगे, 10 8 जा 80 इंटू एच विल बी इक्वल टू 380। अब मुझे एच निकालना है, तो इस 80 को हम 380 के डिवाइड में ले जाएंगे क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, सो एच विल बी इक्वल टू 380 अपॉन 80, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या मिलेगा, 38 अपॉन 8, ठीक है। आप चाहें तो इसको 2 से डिवाइड करवा सकते हैं, फिर सॉल्व करवा लेंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो ये मेरे पास आया 19 अपॉन 4। तो इसको आप सॉल्व करवा के देख लीजिए कि 19 अपॉन 4 क्या देगा हमें, 4 4 जा 16, 3 रिमाइंडर बचेगा, पॉइंट लगाओगे, 0 उतारोगे, 4 7 जा 28, 2 रिमाइंडर आएगा, पॉइंट लगा हुआ है, 4 5 जा 20 और रिमाइंडर आ गया 0। तो आंसर कितना आया, 4.75। तो हाइट विल बी इक्वल टू 4.75 मीटर, ठीक है। क्यों है मीटर में, क्योंकि ये मीटर क्यूब है, एल भी मीटर स्क्वायर है, तो मीटर क्यूब अपॉन मीटर स्क्वायर करोगे तो मीटर, और हाइट किसमें आएगी, मीटर में आ जाएगी, ठीक है। तो हाइट आ गई 4.75 मीटर, ठीक है। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट, ठीक है। क्या मतलब है इसका, कि हमें डिगिंग मींस खड्डा खोदना है, ठीक है। डिगिंग मींस खोदना, सॉरी, और क्यूबॉइडल पीस मींस क्यूबॉइडल गड्ढा खोदना है, पिट मींस खड्डा और डिगिंग मींस खोदना। तो हमें क्यूबॉइडल शेप का एक गड्ढा खोदना है, ठीक है, जिसकी लेंथ, क्योंकि 8 मीटर लॉन्ग दे रखा है ना, मतलब आपको लेंथ की बने, कितनी लेंथ है, 8 मीटर, 6 मीटर ब्रॉड मींस उसकी चौड़ाई, ठीक है, दैट इज बी is given to you 3 meter, sorry, that is 6 meter, right। और इंफॉर्मेशन क्या है, 3 मीटर डीप, कितनी हाइट तक खोदना है उसे,
अंदर नीचे वाली हाइट कितनी हो जाएगी, दैट इज हम डेप्थ बोलते हैं, राइट, 3 मीटर। हाइट हमें दे रखी है 3 मीटर। पूछ क्या रहा है कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग बतानी है, आपको बताना है कि उस गड्ढे को खोदने में कितना खर्चा आएगा। अगर आपको पर मीटर क्यूब का खर्च पता है, दैट इज ₹30। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इन सोल्यूशन फर्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए बेटा, सबसे पहले तो हम इस क्यूबॉइडल पिट का क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम। क्यों करेंगे वॉल्यूम कैलकुलेट, क्योंकि हमें यहाँ पे एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब, मतलब उसकी कैपेसिटी का जो रेट है वो हमें दे रखा है। इट मीन्स हम उसका पहले वॉल्यूम निकालेंगे, राइट। सो अगर यहाँ पे मीटर स्क्वायर होता, राइट, अगर यहाँ पे मीटर स्क्वायर होता तो हम क्या निकालते, इसका सरफेस एरिया निकालते, बट यहाँ पे क्या है मीटर क्यूब, तो हम क्या निकालेंगे वॉल्यूम, राइट। सबसे पहले आई विल राइट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट विल बी इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। क्या हमें तीनों डायमेंशन पता है, यस, तो वैल्यू रख देते हैं 8 इंटू 6 इंटू 3, सो इट विल बी 8 6 जा 48, या पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 8 एज इट इज, 6 3 जा 18, राइट, 18 8 जा 64, 6 जाएगा, 8 1 जा 8 और 6 40, तो ये आया 144 मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि सारी डायमेंशंस मीटर में है तो यूनिट हो गई मीटर क्यूब, राइट। तो ये हमारे पास आया कि उस जो पिट है क्यूबॉइडल पिट, उसका वॉल्यूम, ये उसका वॉल्यूम है, ठीक है, कि उतना उसे खोदा जाएगा, राइट। अब हमें रेट पता है कि पर मीटर क्यूब में कितना खर्चा आता है, ₹30 का। तो बताइए इतने को खोदने में कितना खर्चा आएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 144। तो हम कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, रेट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू ₹30। सो बताइए रेट ऑफ डिगिंग 144 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू व्हाट, 30 इंटू 144, राइट। अब हमें क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है, दैट इज 30 इंटू 144, राइट। तो 0 एज इट इज, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 13, 3 1 जा 3 और 1 4, तो मेरे पास आंसर क्या आया, 4320 रुपीज, राइट। यूनिट लगाना ना भूले, ₹4320। तो इतना खर्चा आएगा ओवरऑल इस पिट को डिग करने में, इस खड्डे को खोदने में, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। गिवन है हमें द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर। आपके पास एक क्यूबॉइडल टैंक है और आपको उसकी कैपेसिटी दे रखी है कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर आ सकता है, 50,000 लीटर। अब यहाँ कैपेसिटी का मतलब क्या है, आपको इसका वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। नाउ आगे क्या है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक। क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे, ब्रेथ, मतलब हमें ये वाला जो डायमेंशन है B, इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर 2.5 मीटर एंड 10 मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर आपको लेंथ और डेप्थ मींस हाइट, तो हमें लेंथ पता है दैट इज 2.5 मीटर और हाइट भी पता है दैट इज डेप्थ इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो हमें B कैलकुलेट करना है, एवरीथिंग इज गिवन टू यू, राइट। लिखेंगे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, या आप चाहते हैं तो वॉल्यूम की जगह कैपेसिटी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक हमें क्वेश्चन में पता है दैट इज 50,000 लीटर, ठीक है। और हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल का फॉर्मूला भी पता है दैट इज L इंटू बी इंटू एच। तो क्या हम इस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल की जगह L इंटू बी इंटू एच रख सकते हैं, ऑब्वियसली, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू 50,000 लीटर, राइट। नाउ L मुझे पता है दैट इज 2.5 मीटर, ठीक है। यहां हमें कन्वर्जन करना होगा बाद में, ठीक है। B एड्रेस रखेंगे, H की जगह क्या रखेंगे, 10 मीटर इज इक्वल टू 50,000 लीटर, राइट। नाउ 2.5 इंटू 10 करोगे तो आपके पास आएगा 250 और पॉइंट के बाद चूंकि सिंगल डिजिट है तो 25 आ जाएगा, राइट। तो 25 मीटर स्क्वायर इंटू B विल बी इक्वल टू 50,000 लीटर। मैं यूनिट इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि दोनों यूनिट्स क्या है, देखिए अनइक्वल है,
ठीक है। सो यहाँ से मुझे बताइए B की वैल्यू क्या मिलेगी। B विल बी इक्वल टू 50,000 लीटर डिवाइड बाय 25 मीटर स्क्वायर, या मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, अभी कैंसिल आउट तो हो नहीं सकते, ऊपर लीटर है नीचे मीटर स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं इस लीटर को भी मीटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है, हमें क्या पता है, इन 1 मीटर क्यूब देयर इज 1000 लीटर, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ठीक है, कि ऐसा टैंक जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों 1 मीटर होती है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर आ सकता है, 1000 लीटर। इट मींस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, तो मुझे बताइए क्या यहाँ से हम 1 लीटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो 1 लीटर किसके इक्वल आ जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब, इसी के इक्वल आएगा। ये यहाँ मल्टीप्लाई में 1000 यहाँ लेके आओगे डिवाइड हो जाएगा, तो इट विल बी 1/1000 मीटर क्यूब। तो हमने रिलेशन निकाल लिया कि 1 लीटर के अंदर 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, आप देखना यहाँ पे हम कन्वर्जन कर देते हैं, इट विल बी 50,000 और इस लीटर की जगह हम क्या रख रहे हैं 1/1000, दैट इज 1/1000 मीटर क्यूब, और नीचे ऑलरेडी क्या है 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचा, फिर से इसको लिख लेते हैं एक बार, फिर कैलकुलेशन कर लेंगे। ये किसके इक्वल चल रहा है, बी के इक्वल चल रहा है, तो यहाँ से तो बचा मेरे पास 50 मीटर क्यूब, राइट, और नीचे क्या है 25 मीटर स्क्वायर, 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 25 से 15 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। ठीक है, और मीटर क्यूब से मीटर स्क्वायर 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, भाई यहाँ पावर 2 है यहाँ 3 है, तो एक पावर ऊपर बच जाएगी, सो इट विल बी 2 मीटर। तो हमसे ब्रेथ जानना चाह रहा था, तो हमने ब्रेथ की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, दैट इज 2 मीटर। ध्यान क्या रखना था हमें, यूनिट शुड बी सेम। ठीक है, सो ब्रेथ हम अल्टीमेटली हमारे पास आ गई है, B इज इक्वल टू 2 मीटर, राइट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज ओवर। इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट जो हमारी जो इसकी सेकंड पार्ट होगा, सेकंड वीडियो होगी, उसमें हम रिमेनिंग 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गए होंगे, राइट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।